हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। गाइस, यहां पर हम 10 सीबीएसई का एक और चैप्टर ले आए हैं हमारे टारगेट 95 प्लस की सीरीज में। और ये अगेन फिजिक्स का एक बहुत ही अहम चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो भैया आ गए हैं, अब इसको एंजॉय करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है हमारे लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। ओके, सो यहाँ पर हम शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले कि चैप्टर में सर हमको पढ़ना क्या है ना। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो चैप्टर में हमको भाइयों दो चीज़ें पढ़नी है, एक है MEEC और दूसरा है EMI। नाउ व्हाट इज MEEC? ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, MEEC यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और EMI का मतलब है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ही शब्द है। ठीक है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब सबसे पहले तो ये है कि चैप्टर का नाम तो असल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, पर इसमें सिर्फ हमको ये नहीं पढ़ना, हमको ये वाली चीज भी पढ़नी है। क्या है इन दोनों में डिफरेंस, पहले मैं आपको वही चीज बता देता हूं। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट। ठीक है, पहले हम ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, देन आई एम कमिंग टू डिटेल। ठीक है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि जब करंट फ्लो होता है ना दोस्तों, तो करंट फ्लो होता है ना तो अपने साथ में वो कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है कि करंट जब फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। अगर आपको याद हो तो बताना। ठीक है, सो जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है वायर के अंदर तो वो एटम्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है और उसी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उसको हमने नाम दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कुछ फॉर्मूलाज, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा नहीं कि सिर्फ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमने एक वायर लिया, ठीक है, मान लो ये वायर लिया और इसमें हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया। और जब हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया वायर में तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो करेगा ही करेगा, प्लस से माइनस जो है करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन बहुत जरूरी बात क्या देखी हमने कि अगर मान लो हमने एक कंपास नीडल लगा के यहां पर अगर चेक किया कि क्या यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई इस करंट से, तो यहां पर जो शॉकिंग रिजल्ट है वो देखने को मिलता है कि जी हाँ, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि मान लो जब इसमें हमने करंट पास नहीं किया था, यानी जब करंट नहीं था उस टाइम पे नीडल का डायरेक्शन ये था नॉर्मल, लेकिन करंट के आ जाने से नीडल जो है वो अब डिफ्लेक्ट हुआ। करंट के आ जाने से नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज बेसिकली, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि करंट जो है वो यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, देखो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं कि करंट जो है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म ले आ रहा है ना। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिज्म आया है और इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये चीज ये जो फिनोमिना है वो किसने डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है हैंस ओरस्टेड। ठीक है, मैं सब चीजें डिटेल में बताऊंगा, खाली बेसिक अभी बता रहा हूं मैं थोड़ा, ताकि आपको आइडिया लग जाए चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात बताई कि यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिज्म जो है वो जरूर डेवलप होता है। दिस वाज गिवन बाय हैंस ओरस्टेड। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन तो जरूर हम बना ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इतना यही समझो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है करंट पास करोगे भैया तो मैग्नेटिज्म आएगा। करंट जहां भी होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है, तो ये बात समझ लेना। दिस वाज गिवन बाय हैंस ओरस्टेड। और इसको थोड़ा समझने के लिए, डीप समझने के लिए, या इसके करंट जो फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो डायरेक्शन होगा, वो सब चीजें समझने के लिए हमको एक रूल भी यहाँ पढ़ेंगे हम चैप्टर में, विच विल बी कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड, सॉरी दिस इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये जो राइट हैंड थंब रूल है वो पढ़ेंगे हम चैप्टर में, जो हमको बताएगा कि भैया इस करंट से डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और साथ में एक और रूल यहाँ पर थोड़ा सा और जब डिटेल में जाओगे तो एक और रूल जो यहाँ पढ़ोगे इस वाले साइड में, दैट विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम, नो वरीज। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ऐसा पढ़ेंगे ना, बोलोगे तुम कमेंट करके। ठीक है, तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या है, कैसा है, सब चीजें आएंगी। एंड उसी के बेस पे एक जो डिवाइस, एक एप्लीकेशन यहाँ पर जो हम देखेंगे, एक डिवाइस जो इस इफेक्ट पे चलता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। दोस्तों ये हम यहाँ पर देखेंगे इस फिनोमिना के अंडर में। ठीक है, तो यानी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली इसी के पीछे है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब मोटर में भी क्या होता है यार, हम करंट पास करते हैं, कॉइल में मैग्नेटिज्म आती है, और वो बाहर जो उसमें साइड में मैग्नेट लगे होते हैं उसके इफेक्ट में वो घूमता है कॉइल, है ना। तो वो चीज हम वहां देखेंगे। नाउ चैप्टर में दूसरा पार्ट भी है सर, हमको पता ही नहीं था, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट, याद रखना, दे आर बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर, एग्जैक्टली दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये बात में बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट। मतलब यहां पर क्या है, करंट से मैग्नेटिज्म आया, करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो अगर थोड़ी सी चेंज करी जाए, किसी वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बदला जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसके इफेक्ट से हम यहां पर करंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्या बात है यार, एकदम जबरदस्त बात हो गई कि इफ यू, मान लो अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर मान लो तुमने एक वायर लिया, ठीक है, और इस वायर के आसपास में, मतलब कुछ नहीं करना, कोई सेल वेल नहीं लगाना यहां पर, बस तुम एक बल्ब लगा दो। ठीक है, बल्ब लगा दिया तुमने, दिस इज अ बल्ब सपोज, ठीक है, ये बल्ब है, और बल्ब ग्लो करने के लिए तो सर हमको सेल चाहिए, है ना, या कहीं कोई भी ऐसा सोर्स जिससे करंट आए। तो वायर में तो यहां सेल वेल लगाया नहीं, करंट कहां से आएगा, बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप क्या करो, आप एक मैग्नेट ले लो यहां पर, ठीक है, और एक मैग्नेट ले लो और उसको ना यहां मूव करोगे, मतलब यू विल टेक दिस मैग्नेट, और इस मैग्नेट को इस वायर, देखिए वायर जो है ना, मान लो खुला वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये पूरा हमने लूप बना रखा है, यहाँ से बल्ब है, कोई सेल नहीं लगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, और बस इस मैग्नेट को यहां से तेजी से ले जाना है, मूव करना है, ठीक है, या फिर बस इसको मैग्नेट लिया, ऐसे 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 ऐसे, ये तेजी से जब मूव करोगे ना यहां पर, ठीक है, टच नहीं करना, इस पे घिसना नहीं है वायर के ऊपर मैग्नेट को, सिर्फ उसके बगल में जब तुम मूव करोगे ना, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कहां की, ये वायर के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है ना, तो क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है, बस यही है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसी के बेस पे काम करता है जनरेटर। तो जैसे यहां मोटर है, मोटर का बिल्कुल अपोजिट है इलेक्ट्रिक एसी या डीसी जनरेटर, जो 2021 के सिलेबस में नहीं है, जो 2021 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनमें नहीं है, जो बाद वाले देखेंगे तो भैया उनको तो होगा, ये कोरोना के काल में नहीं है। और जिनको वो वाला देखना है जहां पर जनरेटर वाला पार्ट है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो क्रिएट कर रखा है, जिसमें पूरा फुल चैप्टर है, जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जिनको फुल पढ़ना है वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सो जनरेटर जहां पर अल्टरनेटिव एसी करंट जनरेट करने वाला भी होता है और उसमें डीसी करंट जनरेट करने वाला भी होता है। तो जैसे वहां पर मोटर है, वैसे इधर डिवाइस जनरेटर है। जैसे वहां फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वहां काम करता है, यहां पर हम अलग से पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल होगा यहां पर, ठीक है। और वहां पर किसने वो फिनोमेना डिस्कवर किया था, हैंस ओरस्टेड ने, ये वाला किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने। सो दिस इफेक्ट जहां पर
मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, ठीक है, या उसको फ्लक्स कहते हैं हायर लैंग्वेज में, हाँ फिलहाल हम 10th में चल जाएगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से किसी वायर के आसपास में, ठीक है, उस वायर में हम करंट जनरेट कर सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बिल्कुल अपोजिट है, देख लो ना, यहां पर करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड आई, और इसमें हम क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट आया। सो दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट चेक दिस। ठीक है, तो चैप्टर में हमको 2 चीजें पढ़नी है, ये बात ध्यान रखें। पहला जो शुरू का पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे, देन विल बी डूइंग दिस। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ये वाली पार्ट समझना शुरू करते हैं। लेकिन इससे भी पहले दोस्तों, इससे भी पहले हमको एक मैग्नेट को समझना पड़ेगा, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को समझना पड़ेगा। वो बेसिक बातें तो देखनी पड़ेंगी, जो आपको काफ़ी बातें उसमें से आपको पता भी होंगी। सो लेट्स मूव अहेड ऑल अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट जो है हमको पता है भैया, हाँ नॉर्थ साउथ हो, 2 पोल्स होते हैं उसमें, और उसकी अपनी एक फील्ड होती है। ठीक है ना, तो वो सब हमको देखना है। सो बेसिक ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट आर द मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयन और आयन लाइक मटेरियल्स। तो आयन लाइक मटेरियल्स में क्या क्या आता है? काफी लोगों को ये पता है कि ये लगता है कि मैग्नेट जो है सब मेटल को अट्रैक्ट करता है, सब मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे आयन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है, इसके अलावा गैडोलिनियम हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, आयन का जो अलॉय है, स्टील हो गया, यानी इनके ये जो मेटल्स दिए हैं मैंने और इनके अलॉयज। सो नॉट ऑल मेटल्स आर मैग्नेटिक, ये बात याद रखना। मैग्नेट जो है वो कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता, गोल्ड को अट्रैक्ट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो क्या मैंने एग्जांपल दिया? आयन, कोबाल्ट, निकल, तो याद रखो आयन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, मैग्नेट इनसे अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करते हैं। गैडोलिनियम, ठीक है, या फिर इनके अलॉयज। ठीक है, यानी अलॉयज कैसे होते हैं? जैसे स्टील इज अलॉय ऑफ आयन, और उसमें कार्बन मिलाया जाता है, परसेंटेज कार्बन का होता है। ठीक है, सो मैग्नेट क्या होते हैं? बहुत बेसिक बात है, मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट आर द मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट आयन और आयन लाइक मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल जो आयन या आयन जैसी चीजों को अट्रैक्ट करे तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेट। चाहे वो नॉर्मल मैग्नेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, सब पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेट। देन अब जैसे कि यहाँ पर मैग्नेट कई तरह के होते हैं, है ना, जैसे ये वाला है हॉर्सशू मैग्नेट, है ना, ये जो शेप होता है यू शेप का। देन दिस इज अ बार मैग्नेट, वेरी कॉमन। ये वाला है मैग्नेटिक नीडल, जो कंपास नीडल में रहता है, मैग्नेटिक नीडल, ये डायरेक्शन बताने की जनरली काम में आता है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ जो भी है। देन वी हैव दिस, क्या है ये? डिस्क मैग्नेट। ठीक है, और भी कई सारे हैं। इसके बाद तो भाई तुमने देखा होगा ऐसे ये रिंग वाला है, सिलिंड्रिकल है, ऐसे शेप का भी आता है ना, ओवल शेप का भी आता है। तो कई शेप के ऐसे मैग्नेट आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, थोड़ी सी इसकी बात करें, या तुम बार मैग्नेट की ही बात करो, अगर इसको बांध के लटका दोगे ऐसे, तो वो ना एक डायरेक्शन में जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे घूम फिर के एक डायरेक्शन पे आ जाएगा, और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है बेसिकली। तो कहीं भी अगर तुमको डायरेक्शन पता करना है ना, तो उस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो इस मैग्नेट का यूज किया जा सकता है। स्पेशली मैग्नेटिक नीडल का काम वहां पर आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा और बताऊंगा आगे। देन देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, याद रखना, मेनली 2 तरह के मैग्नेट होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मतलब जो नेचुरली ही जो आयन या जो इनके अलॉयज हैं, ठीक है, जो जमीन से मिनरल के तौर पे निकले हैं, उनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है मैग्नेटिज्म की, तो नेचुरल मैग्नेट हो गए। तुमने देखा होगा काफ़ी, जैसे कि सपोज तुम एक मैग्नेट को जमीन पे गिराओ, कुछ पार्टिकल से चिपक जाएंगे। ठीक है, तो उनमें नेचुरल मैग्नेटिज्म है। तो नेचुरल मैग्नेट होता है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, उसमें मेथड्स हैं अलग अलग। तो जैसे कि हम स्टील लेके और उसमें मैग्नेटिज्म डाल सकते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी द आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जैसे ये सब तो क्या है? ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट तो अलग अलग शेप, मतलब वो तो शेप तो कोई सा पर्टिकुलर होता ही नहीं है ना। तो अब देखो, एक बात याद रखना, आर्टिफिशियल में भी 2 होते हैं, एक जो परमानेंट मैग्नेट्स है, जैसे ये सब परमानेंट मैग्नेट्स है, और एक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी वो मैग्नेट बनेंगे। अगेन मैं बताऊंगा, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अगर तुमको नॉर्मली भी पूछा जाए कि कौन से मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, नेचुरल मैग्नेट की कि आर्टिफिशियल मैग्नेट की, इन दोनों में अगर पूछा जाए
तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है, नेचुरल मैग्नेट की कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती। आगे देखते हैं, इट हैज, अच्छा जहां से ओरिजिन मैग्नेट का नाम कहाँ से आया है, तो जिस जगह से आया है मैग्नीसिया उस जगह का नाम है ना ग्रीस में, तो फिर वैसे ही नाम पड़ा हुआ है। सो नाउ इट हैज 2 पोल्स, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, पता ही है, हम बता ही दिया। सो 2 पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, दैट कैन नेवर बी सेपरेटेड। अगर तुम मैग्नेट के पोल्स को, मान लो ये मैग्नेट को तोड़ना चाहोगे, तो जब तोड़ दोगे तो देखो टूटने के बाद भी जो 2 पीसेस बनेंगे उनके भी ऐसे पोल्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ऐसे ही मान लो इसको भी तोड़ दिया आपने तो इनके भी 2 पोल्स डेवलप हो जाएंगे। मतलब मैग्नेट का जो ये डाइपोल है ना, ये ऐसे सेपरेट नहीं होता, मतलब जितना भी तुम छोटा मैग्नेट ले लो उसमें नॉर्थ साउथ रहेगा ही। तो मैग्नेट के जो 2 पोल्स है दे कैन नेवर बी सेपरेटेड। अब देखो, लाइक पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमको पता ही है कि अगर मैग्नेट का एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ, तो ये अनलाइक पोल्स हुए, तो आमने सामने लाओगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने लिया लाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर साउथ के सामने साउथ ले आए तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। देन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेट अट्रैक्ट रिपेल करता है, वो सब क्यों करता है, क्योंकि इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो वो काम करती है एक्चुअली। तो इमेजिनरी होती है, वो दिखती नहीं है वैसे, ठीक है, बट हम उसको यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा सा दिखा पाए किस तरह की होती है वो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो बताया गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस होता है जहां तक मैग्नेट का असर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, तो इसके आसपास में ऐसा नहीं कि तुम अगर मान लो यहाँ पे तुम एक आयन का ऑब्जेक्ट ले गए तो अट्रैक्ट कर रहा है, इधर ले गए तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर ले गए, यहाँ पर ले गए तो शायद ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मतलब क्या, इसका दायरा जो है वो उधर तक ही है। तो जहां तक इस मैग्नेट का असर होता है उस जोन को, उस एरिया को, उस स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो जैसे अब ये मैग्नेट है, इसकी मान लो इतना ये फील्ड है इसका, ठीक है, तो इतना फील्ड क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये इमेजिनरी होती है, यू कैन नॉट सी, ऐसा नहीं कि कोई चश्मा लेके इसको देख सकते हो, दिस इज इमेजिनरी, ठीक है, लेकिन इनके एक्सपीरियंस को हम जो है, इनके इफेक्ट को जो है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमको बताता हूं कि कहीं भी सपोज मैं अर्थ पे हूं या कहीं भी हूं जहां पर मुझे पता करना है कि इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है या कौन सी डायरेक्शन में, तो बस मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर कंपास नीडल को रख दूंगा। कंपास नीडल जो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, पॉइंट मतलब उसका नॉर्थ जिस डायरेक्शन में है एग्जैक्टली वही हमारे उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन है। मतलब कहीं पर भी अगर तुमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो बस उस जगह पे कंपास निडल रखो, नॉर्थ जहां पर पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कंपास निडल रख दिया, सपोज दिस इज अ निडल, और वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसका नॉर्थ यहाँ पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इस डायरेक्शन में इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है। सो ये समझना। तो ऐसे ही जब एक बार मैग्नेट का देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन क्या है, तो ये पता लगा कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर सपोज सामने यहाँ पर रखा मैंने कंपास निडल, तो निडल इस डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, मतलब यहाँ पर तो ये लाइंस का डायरेक्शन ये हो गया। ऐसे ही जब यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, ठीक है, इधर रखा तो ये डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, इधर रखा तो ये डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, इधर रखा तो ये डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, यहाँ रखा मैंने तो ये डायरेक्शन में पॉइंट हुआ। तो इस तरह से हमको ये जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस है जो हमको दिखती तो नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से जो मैग्नेटिक कंपास निडल है वो रखे और पूरा डायरेक्शन हम यहाँ पर पता कर लिए कि भैया जब इधर रखा तो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, इधर रखा तो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से हम पूरा जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस का वो पता लगा सकते हैं। तो ऐसे एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं यहाँ पर देख लो। सो दे आर ऑब्वियसली इमेजिनरी तो है ही,
डायरेक्शन क्या होता है? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना जो बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, क्या है देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो काफी लोग बोलते हैं हाँ नॉर्थ से साउथ दिख रहा है, ठीक है, बट दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से निकल के, और देखो ये कहां तक जा रहा है? साउथ में। सो नॉर्थ टू साउथ ये है, बट आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट एकदम अपोजिट है। इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां है? साउथ से नॉर्थ। यानी कि वही लाइंस जो इधर से निकल के यहां गए हैं, वो अंदर से फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ उसको पूरा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बात ध्यान रखना, यहां पर मिस्टेक कर देते हो अक्सर। ठीक है, यस नो डाउट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन ये आउटसाइड द मैग्नेट है। इनसाइड द मैग्नेट फिर वही लाइंस जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन ध्यान रखना है कि यहाँ कहाँ का पूछा गया, आउटसाइड की इनसाइड। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो आउटसाइड है, लेकिन बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, तो फिर गड़बड़ नहीं करना, खासकर एमसीक्यू में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो भैया तुम तो मिट जाओ। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी, मतलब चाहे तुम एक मैग्नेट का देखो या 2 मैग्नेट या 10 मैग्नेट रख दो, उन सबके फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लो कि हमने यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट ले आए, ठीक है, जिसका साउथ है सामने, तो क्या होना चाहिए? तो इसका भी अपना लाइन होगा ना, साउथ की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ये मतलब इस टाइप से होंगे। और देल भी देखो, ऐसे केस में तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका लाइन और इसका लाइन, तो ऐसा इंटरसेक्शन कभी नहीं होता या कभी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी आता है, गिव रीजन व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको बताना है, आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे? तो एग्जाम में तो हम मैग्नेट नहीं दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि लाइंस तो हमको दिखते तो है नहीं, पर उनका असर जो है वो एक्सपीरियंस होता है। तो अगर मान लो, अगर किसी भी, हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जो है इसको हम प्रूव करते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि एक ऐसा पॉइंट है, लेट मी सपोज दैट कि एक ऐसा पॉइंट है, इंग्लिश में लिखना है उसको, ठीक है, जहां पर 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये फील्ड लाइन है और ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, वी आर प्रूविंग द सेम थिंग यूजिंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जहां पर हम क्या करते हैं, पहले ही ये अज्यूम करते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कुछ देर के लिए कि एक ऐसी पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर दिक्कत क्या हो जाएगी कि मैंने अभी क्या बताया कि कंपास निडल हम कहीं भी रखें तो हमको उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का पता लग जाता है। अब मान लो कि कंपास निडल मैंने यहां पर रख दिया, इस जगह पर रख दिया, तो इस जगह पर वो क्या डायरेक्शन बताएगा? वो नीडल इस डायरेक्शन में रहेगा कि इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना? तो यहां तो 2 डायरेक्शन बताने पड़ेंगे, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं पाएगा, वो तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा ना, नीडल तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं या करते नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से आंसर करना है कि इफ सपोज वी अज्यूम अ पॉइंट वेयर लाइन्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एट दैट पॉइंट इफ वी कीप अ कंपास निडल, अगर उस पॉइंट पे हमने कंपास निडल रखा, इट विल हैव टू शो 2 डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया। और बात क्या है, व्हाट इफ वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली? तो वो तो मैं बता दिया, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो उसका जो नॉर्थ होगा वो नॉर्थ के डायरेक्शन में, है ना, मतलब बेसिकली वो उस जगह का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, देन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो ये जो अट्रैक्शन और ये जो रिपल्शन होता है अनलाइक और लाइक पोल्स की वजह से, वो किस वजह से होता है? वो लाइंस की वजह से होता है। अब लाइंस का कैसा, देखो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है ये चीज। तो लाइंस का कैसा हिसाब किताब होता है जब अट्रैक्शन होता है? सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक मैग्नेट है इधर नॉर्थ इधर साउथ, दूसरा मैग्नेट साउथ नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ से लाइंस निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, और ये पूरा जो है ऐसा सेटअप दिख रहा है आपको। तो बेसिकली ये लाइंस एक दूसरे को पकड़ लेती है, तो इससे क्या होता है, इससे अट्रैक्शन बनता है इससे। ठीक है, रिपल्शन वाले केस में क्या होता है, तो ये होता है कि लाइक पोल्स है, देखो नॉर्थ है, इसका भी लाइंस निकल रहा है, ठीक है, इसका भी लाइंस निकल रहा है, तो बेसिकली एक तरह की लाइंस है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। कभी मेल और मेल आपस में थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही स्पेशल केस में हो सकते हैं, बट यहाँ पर बेसिकली
ये लाइक जो पोल्स है दे आर बेसिकली रिपेलिंग, क्योंकि एक जैसे लाइन से दे रिपेल ईच अदर, इसलिए रिपल्शन होता है। लगभग मान लो तुमने क्या किया, एक बंदे को यहाँ खड़ा कर दिया, एक बंदे को यहाँ खड़ा कर दिया और दोनों को झाड़ू दे दी। कौन सी वाली झाड़ू, जो खराटा वाली आती है ना, नारियल वाली, जिससे हम बाहर झाड़ू लगाते हैं, तो वो वाली झाड़ू दे दी। वो झाड़ू क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल ही तो करेगी। ऐसे मान लो मैं इधर से एक झाड़ू लेके और यहाँ से दूसरा बंदा झाड़ू लेके एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लगभग वही चीज हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होता है वो बता दिया मैंने। देन मूविंग टू, अब हम चैप्टर का पहला अध्याय देखना, दो पार्ट्स है। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो लेट अस सी दिस फर्स्ट। ठीक है, यहां पर सबसे पहला ओर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो हैंस ओर्स्टर्ड, तो मैंने बताया कि हैंस ओर्स्टर्ड ने ये सारी बातें बताई थी, बट ये डिस्कवरी बेसिकली अब देखो क्या है। तो हैंस ओर्स्टर्ड ने भाई क्या किया, सेल लिया, ठीक है, ये की लगा दिया, ये कंडक्टर है, वायर है, और यहाँ पर कंपास निडल है। जैसे ही इसको प्रेस किया गया, जैसे ही यहाँ पर करंट शुरू हुआ, तो जैसे ही यहाँ पर करंट हुआ, मतलब पास हुआ यहाँ पर, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, तो ये निडल जो है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब मान लो मेरा निडल ऐसे था, जैसे करंट पास हुआ निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, यानी ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, जिससे क्या पता लग रहा है कि भैया करंट के आ जाने से कुछ तो नया मैग्नेटिक फील्ड भी आया है यहाँ पर, या कुछ नया मैग्नेटिक फील्ड वहाँ उस जगह का चेंज हुआ है। जैसे करंट पास किया है हमने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इससे क्या पता लगा कि हाँ, करंट जो है वो जरूर मैग्नेटिक फील्ड को लाता होगा। क्लियर है ना, करंट पास कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कुछ नया फील्ड आया, मतलब करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड आता होगा। ऐसा किसको लगा, हमारे ओर्स्टर्ड बाबू को, हैंस ओर्स्टर्ड, जिसने ये चीज डिस्कवर करी थी। तो आइए इसको अब डिफाइन कर लेते हैं। So what is magnetic effect of electric current? The phenomena, ये तो भाई बंदा बोलता ही है ना, The phenomena of generation of magnetic field, है ना, क्या जनरेट हुआ यार, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। The phenomena of generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it. जब किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आती है, बस उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या था सर, पढ़ लिया, हो गया, आगे। अच्छा, ओर्स्टर्ड बाबू ने ये कौन से साल में ये चीज डिस्कवर करी थी, 1820, जब तुम नहीं थे। ठीक है, 1820 की बात है। आगे अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो क्या है कि अब ओर्स्टर्ड बाबू की थोड़ी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती गई कि भैया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो सही, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन एग्जैक्टली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। जैसे भाई हमको ये तो पता है कि एक बाहर मैग्नेट में फील्ड लाइंस कैसे होता है, नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में जाते हैं और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में जाते हैं और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ। तो बाहर मैग्नेट का तो ऐसा फील्ड लाइन होता है। तो अगर हम इस कंडक्टर की बात करें, वायर की बात करें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई कैसा शेप का होगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ डायरेक्शन है, वैसे इसमें कैसा शेप का होगा। तो जब इसके लिए सेटअप किया गया कि भाई ये स्टैंड लगा दिया, ये कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड के अंदर से एक वायर को पियर्स कर दिया, जिसमें हम सेल और की के साथ हम रेडी हैं। समझ में आया, मतलब मान लो एक कार्डबोर्ड लिया, सपोज कहाँ है भाई, सपोज मैं इस किताब को अज्यूम करो कि दिस इज अ कार्डबोर्ड। तो इस कार्डबोर्ड में से एकदम बीचों बीच से, एकदम सेंटर से वायर को क्या है ऐसे घुसा के और पियर्स करके और वायर को ऐसे ये कार्डबोर्ड में से ये पास किया, कार्डबोर्ड को स्टैंड से पकड़ ऐसे होल्ड किया गया। और फिर अब करंट पास करने से पहले बस एक काम करना है, इसके ऊपर आयन फाइलिंग्स मैग्नेट रहेगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर दिखाएगी। तो यहाँ पर आयन फाइलिंग्स को रख दिया गया। अब क्या करेंगे, अब करंट पास करेंगे सर। तो जैसे ही करंट पास किया, अब देखो क्या हुआ कि जो आयन फाइलिंग्स है वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लिए। क्यों, क्योंकि करंट आ गया ना। जैसे ही करंट आया है, आयन फाइलिंग्स जो ऐसे ही रफली रखे गए थे वो अपने आप को देखो, मतलब वायर ऐसे है, आयन फाइलिंग्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो अपने आप को ऐसे ऐसे अरेंज कर लिए। आयन फाइलिंग्स लोहे के वायर, मतलब छोटे छोटे पीसेस है ना, लोहे के वायर के, आयन के वायर के छोटे छोटे पीसेस। तो अपने आप को ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, परेड की फॉर्म में, पूरा एकदम सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लिए। ठीक है,
तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जैसे एक बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं, वैसे एक वायर, स्ट्रेट वायर में, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो फील्ड लाइंस है वो कैसे सर्कुलर मैनर में है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से हैं, वो सर्कुलर मैनर में है ऐसे, इसलिए जो है उन लाइंस की तरफ ये आयन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हुए होंगे। सो नाउ दैट वाज क्लियर कि हाँ भैया एक वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ऐसे फील्ड लाइंस है, ठीक है। लेकिन अब भी दिक्कत क्या है, सर्कुलर है ये पता लग गया, पर सर्कुलर में भी दो डायरेक्शन हो सकते हैं। एक तो ये वाला डायरेक्शन हो सकता है ना, कि भैया ऐसे फ्लो कर रहे हैं, या तो बिल्कुल अपोजिट है ना, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन होगा, है ना। एग्जैक्टली ये तो समझ में आ गया कि हाँ करंट अगर है वायर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर मैनर में, पर सर्कल का भी तो दो तरीका हो सकता है। देखो जैसे एक तो इस तरीके से, अब करंट ऊपर की तरफ है दोनों साइड में, या तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, या तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी कंफ्यूजन। नाउ दिस वाज मेड क्लियर बाय, भैया देखा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, कंपास निडल रखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। कंपास निडल रखा तो ये पता लगा कि भैया करंट अगर ऐसा है, ऐसा मतलब कहाँ, ऊपर की तरफ। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ना करंट कैसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तुमको दिखाई दे रहा है, दिख रहा नहीं है तो मैं इसको दिखा दूं कि भैया इट इज समथिंग लाइक दिस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। आगे बात समझ में, तो यहां पर अगर करंट, मान लो करंट ऊपर की तरफ है, अगर करंट ऊपर की तरफ है जैसा यहां दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, इट इज लाइक दिस। देखो ना सर्कल कैसा बन रहा है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, हमको दिख रहा है ऐसा है, ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली, ये कंपास निडल से ये पता लगा कि हाँ भाई ऐसा है। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अगर करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेगा। सो नाउ अब जरूरत पड़ी कि भैया इसके लिए कुछ रूल बनाया जाए कि ये चीज याद रखी जाए। तो इसके लिए क्या बना, इसके लिए बन गया राइट हैंड थंब रूल। सो सिंपल, इसके लिए बन गया राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से अब ये चीज ध्यान रखनी बहुत आसान हो जाएगी कि अगर करंट ऊपर की तरफ है, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हैं, इस डायरेक्शन में। अब ये इस डायरेक्शन को क्या बताया जाए, राइट हैंड थंब रूल से समझाया जा सकता है। ये देखो पहले ध्यान से देख लो इस चीज को, तुम्हारा सारा चीज डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जस्ट चेक दिस कि, और क्लियर हो जाए ना तो कमेंट करके, बीच में स्टॉप करके कमेंट करके बताओ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, कमेंट करके बताओ, सो दैट मुझे आगे की वीडियोस में ये बात समझ में आए कि आप ये चीज़ों को ध्यान रख रहे हो, ठीक है। तो ज़रूर बताना। ओके, तो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये राइट हैंड के रूल के हिसाब से जो फिंगर्स का डायरेक्शन है, ये फिंगर का जो डायरेक्शन है वो ये बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का के बारे में बता रहा है, ठीक है। इफ़ यू गॉट दिस भाई बताना। इसी को भाई मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये देखो करंट अगर ऊपर की तरफ है तो ये हमने थंब को करंट के डायरेक्शन में दिखाया, तो जो फिंगर्स है ना ये क्या बता रहे हैं, ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहे हैं कि भैया फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे। अब देखो दोनों को कंपेयर कर लो, मैं इसको रब कर लेता हूँ, दोनों को कंपेयर कर लो कि अगर तुम अज्यूम करते हो कि कंडक्टर तुम्हारे हाथ में ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो जो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, अगर तुम्हारा थंब ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। बस इसी को मैं जब स्टेटमेंट में इंग्लिश में लिखूंगा वो बन जाएगा हमारा रूल, जो हमको स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा अगर करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो बताएगा। सो द स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक, मैं भी पहले बता दूं, इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड। इमेजिन करना है, सच में नहीं पकड़ना, ठीक है। इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बात हो रही, कर्व वर्व सर्कुलर की नहीं, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं हो रही।
So imagine a straight current carrying conductor to be held in right hand such that, अब कंडीशन लगानी है, such that the thumb को कैसे किया हुआ है, thumb is stretched along the length of the conductor and fingers are curled around it, है ना। हमने कैसे इमेजिन किया है कि वो जो करंट स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है उसको हमने राइट हैंड में होल्ड किया है, तो अगर तुम्हारा जो थंब है वो कैसे स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, लेंथ की तरफ, और जो फिंगर्स है उसके अराउंड में कर्ल्ड। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे भी हो। मान लो ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा तो ऐसे पकड़ा, इधर है तो इधर पकड़ा। सो बस ऐसा ये ध्यान रखना है कि जो थंब है वो स्ट्रेच हो, और राइट हैंड का नहीं तो लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, थंब जो है वो स्ट्रेच किया हुआ है और फिंगर्स उसके अराउंड में कर्ल्ड है। अगर, अब यहां कंडीशन लगानी है, इफ द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को कैसे होल्ड करना है कि वो करंट की डायरेक्शन में है, तो फिंगर क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। फिंगर क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं, यानी यहां से यहां। सर यहां पर तो ठीक है करंट ऊपर की तरफ था, अगर करंट नीचे की तरफ होता तो क्या होता, सेल को उल्टा लगा दिया तो करंट नीचे की तरफ जाएगा, तो कैसे दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बस क्या करो, ऐसे कर लो, थंब स्ट्रेच, थंब इज पॉइंटिंग द करंट, बस ऐसे कर लो। तो इसमें फिंगर देखो क्या बता रहे हैं, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। सो सिंपल यार, कोई टेंशन लेते हो, इसी का स्टेटमेंट लगा दिया। इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब इज स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट। If the thumb points the direction of current, then the curled finger represent the associated magnetic field lines। भैया मैंने जो बोला ना बस वही लिखा है, ठीक है। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। सर यहाँ सच में हमको पकड़ना है कि राइट हैंड से, नहीं, ये तो डायरेक्शन बताने के लिए तरीका, ट्रिक बना ली। सो ये ट्रिक है बस कि हाँ जस्ट चेक द डायरेक्शन क्या होने वाला है। सो इट इज अ ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टेटमेंट को याद रखना और इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। मूविंग अहेड, तो अब हमको समझ में आ गया कि स्ट्रेट वायर में देखो क्या यहाँ से हम ले जा रहे हैं। अब हमको हैंस ओर्स्टेड बाबू से यहाँ तक आने तक हमको ये समझ में आ गया है कि स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। नाउ वी नो दैट, है ना, स्ट्रेट वायर का पता लगा अभी, ठीक है। अभी वायर अगर थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गया, सर्कुलर हो गया, तो क्या खेल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। नाउ वी हैव सर्कुलर वायर, मतलब मान लो ऐसे हमने वायर को कर्व कर दिया, ठीक है। इधर से करंट जा रहा है, ये घूम के मस्त सर्कल लेके आ रहा है, ठीक है। सो जस्ट वही चीज बताइए, यहाँ पर करंट जा रहा है और ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है। ये तो बस कार्डबोर्ड दिखा, ऐसे बस अज्यूम करो कि कार्डबोर्ड है, सो दैट तुम करंट को डायरेक्शन को समझ पाओ, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको टुकड़े कर देने वायर के, मतलब टुकड़े मतलब बस अज्यूम करना है कि इस वायर को मैंने इतने पार्ट को तोड़ दिया, तो इतने पार्ट को तोड़ के बाहर निकालो, यहाँ ले आओ, ठीक है। इतने पार्ट को तोड़ के बाहर निकालो, यहाँ ले आओ, ओके। अब वही राइट हैंड रूल लगा दो। राइट हैंड रूल तो पता ही है तुमको, ये करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना, एज पर द राइट हैंड थंब रूल। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। आ गया समझ में। वैसे यहाँ पर भी करंट नीचे की तरफ है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल उल्टा उसके, ठीक है। सो बस वही है। अब इस चीज को, सेम चीज को यहाँ पर देखो कि इस साइड में क्या था, इस साइड में क्या था, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, इस साइड में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ना, यहाँ से करंट जा रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो राइट हैंड थंब रूल लगा दो। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे होंगी, है ना, वही बताया। देखो फिंगर आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो सारे फील्ड लाइन जो कैसे, ओके, यहाँ से जा रहे हैं, उधर से घूम के आ रहे हैं, ठीक है। वैसे इस साइड में वही करंट घूम के इधर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें करंट कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऐसे कर लो। अब ये फिंगर देखो, सो दिस इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो ना ऐसे। तो यहाँ पर भी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
सो बेसिकली अगर हम देखें तो सारे लाइंस, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, बेसिकली अगर हम देखें तो सारे लाइंस सामने की तरफ से एंटर कर रहे हैं, यानी यहाँ से एंटर कर रहे हैं और अपोजिट साइड से निकल जा रहे हैं। यानी कि अगर मैंने ये वो सर्कल अज्यूम किया, करंट का सर्कल ये है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बस इतना ही हो रहा है दोस्तों कि सामने की तरफ से लाइंस एंटर कर रहे हैं, है ना, यहां से लाइंस एंटर कर रहे हैं और वही घूम फिर के दूसरे साइड से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहां से एंटर कर रहे हैं और उस साइड से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो अब लगभग इस चीज को समझो। मैं थोड़ा सा और बताता हूं आपको, मैं इसको मिटा के अब देख लो। ठीक है, तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगा लो तो करंट का डायरेक्शन पता लग रहा है। फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देख लो फिंगर का डायरेक्शन क्या है, सॉरी नॉट करंट, दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये करंट है वायर के अंदर का और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करंट नीचे की तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जस्ट चेक दिस। तो इसमें ये सर्कल जो देख रहे हो तो इसमें यहाँ से लाइंस, सारी लाइंस, इधर की भी लाइंस और इधर की लाइंस अंदर जा रही है और उस तरफ से बाहर निकल रही है ना। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि इस रिंग में से एक साइड से लाइंस अंदर जा रहा है और वही लाइंस दूसरे साइड से बाहर आ रहा है। गॉट इट? ये देख लो, है ना, वही चीज अब मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया। सो एक साइड से लाइंस अंदर जा रहे हैं एंड दूसरी साइड से वही लाइंस बाहर आ रहे हैं। ये सर्कुलर वायर है अपना, ठीक है, जिसमें करंट का डायरेक्शन तुमको दिख रहा है यहाँ पर। ये जो रेड कलर देखो, यहाँ से करंट का डायरेक्शन ऐसा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पर इसमें बस एक है कि भाई एक साइड से लाइंस अंदर जा रहा है, दूसरी साइड से लाइंस बाहर जा रहा है। तो अगर हम देखें किसी बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट में लाइंस निकलती कहां से है? बार मैग्नेट में लाइंस निकलती है नॉर्थ से, है ना। और वो लाइंस मर्ज कहां करती है? एमर्ज होती है नॉर्थ से और मर्ज कहां करती है? साउथ में, है ना। लाइंस निकलती है नॉर्थ से और जाती है मर्ज होने साउथ में। तो यहां पर भी देखो, अब देखो ये समझो कि साउथ में लाइंस एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है। साउथ में अंदर जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है। तो यहां पर भी देखो एक साइड साउथ बन गया, रिंग का एक साइड साउथ बन गया क्योंकि लाइंस तो अंदर जा रही है यहाँ से, और लाइंस अंदर कहाँ से जाती है? साउथ की तरफ से। सो दिस इज एक्टिंग एज साउथ पोल, यानी रिंग का निचला हिस्सा ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह, और जहां से लाइंस निकल रही है दैट इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल, यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो एक्ट कर रहा है नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये बात याद रखना कि एक रिंग, अब इस एक सर्कुलर वायर लिया ना हमने, अब इसको एंड नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब 2-4 टर्न कर देंगे तो पूरा ऐसा कॉइल बन जाएगा। तो उसमें बिल्कुल वो बार मैग्नेट की तरह ही हो जाएगा, एक साइड नॉर्थ दूसरा साइड साउथ। ठीक है, अब कौन से साइड नॉर्थ और कौन से साइड साउथ, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अब कौन से साइड नॉर्थ कौन से साइड साउथ, तो अब देखो ये तुमको जो करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ये नॉर्थ की तरफ का दिख रहा है ना, नॉर्थ की साइड का दिख रहा है, इस साइड का डायरेक्शन दिख रहा है, नीचे का डायरेक्शन नहीं दिख रहा। तो मैं दिखाता हूं कि अगर ऊपर का डायरेक्शन तुमको दिख रहा है तो ऊपर का डायरेक्शन क्या है? ऊपर से देखो तो ये क्या है? क्लॉक ऐसे चलता है, ये एंटी क्लॉक है। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड से तुमको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो साइड जो है दैट साइड इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज एन आ गया, एंटी क्लॉकवाइज एन आ गया तो नॉर्थ पोल। अब इसी का जो निचला साइड है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां से अगर कोई बंदा देख रहा है, मतलब मैं यही इवेंट, करंट का यही इवेंट जब नीचे से देख रहा हूं, देखो ऊपर से देख रहा हूं तो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, पर यही चीज मैं जब नीचे से देखूंगा तो ये क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अब देखो ये मैं ऐसे घुमा रहा हूं, आपके लिए ये क्या है? दिस इज फॉर यू, दिस इज क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सॉरी उल्टा बताया मैंने, फॉर यू दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तुमको पता है कि क्लॉक ऐसे चलता है, पर ये तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, पर मेरे लिए यही चीज क्लॉकवाइज है। यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, अब ये सेम चीज मैं घूमता हूं थोड़ा सा, यही चीज है, मैं ऐसे घूम रहा हूं। अब देखो क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, यही चीज
जो ऐसे क्लॉकवाइज दिख रही है वो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, दिस इज एंटी क्लॉक, ठीक है। तो बस यानी कि नीचे की तरफ से ये जो डायरेक्शन है करंट का, दैट विल बी अपीयरिंग एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जहां से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखे वो क्या है, साउथ पोल। सर इतना मुश्किल, ये तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक ट्रिक है, क्या है उसमें कि जिस साइड तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, बस खाली ऐसे वो जो डायरेक्शन है करंट का वो देख लो, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, अपोजिट साइड में क्या होगा, क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, है ना, यानी क्लॉक की तरह ऐसे। उसमें भी क्या करो तुम, जो डायरेक्शन है उसको ऐसे पकड़ लो और एक पेन की मदद से वो खुले हुए साइड को जोड़ दो। बस एज्यूम करो दिस इज, देखो ये शेप हो गया एन का, मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, है ना, और ये शेप हो गया किसका, एस का, मतलब ये हो गया साउथ पोल। क्लॉक फेस रूल बोलते हैं इसको, क्लॉक फेस रूल, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल, बहुत तरीके समझने के। मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज, जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो नॉर्थ पोल है, एन, एंटी, एन, ठीक है। मूविंग अहेड गाइज, आगे देखते हैं। सो नाउ वी हैव अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है सर, ये क्या आ गया बीच में से सर, सोलिनॉइड। दिस इज वेरी सिंपल, मैंने तुमको बताया ना, ये रिंग एक साइड साउथ एक साइड नॉर्थ, तो बस ऐसा ही रिंग मान लो कि अगर कई सारे 2 टर्न ले लिए तो क्या होएगा, एक टर्न में 10 फील्ड लाइन्स है, अगर 2 टर्न लिए तो 20 फील्ड लाइन्स हो जाएंगे, है ना, इसका भी अपना फील्ड लाइन, इसका भी अपना फील्ड लाइन, 3 ले लिया तो एक और फील्ड लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से तो भैया कई सारे टर्न ले सकते हैं। तो ये कई सारे टर्न का जो एक कॉइल बनेगा, इसी कॉइल में जब करंट पास करोगे तो ये करंट कैरिंग कॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। सर इसका यूज क्या हो सकता है, किसी चीज को मैग्नेटाइज करना है, मान लो तुमको कि एक स्टील है, स्टील का रॉड है, उसको मैग्नेटाइज करना है, ऐसे प्लास्टिक हर चीज को नहीं कर सकते, मान लो स्टील का रॉड को मैग्नेटाइज करना है, बिकॉज स्टील आयन का अलॉय है, तो यू कैन डू इट। तो उसको मैग्नेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ डाल दो, करंट पास कर दो, ठीक है। एक सोलेनॉइड जो है वो चीजों को मैग्नेटाइज करने के काम में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोलेनॉइड, एंड दिस इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। मतलब अगर हम देखो डायरेक्शन के हिसाब से या डायरेक्शनली, सो दिस इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में तो ऐसे होता था सर कि एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, लाइंस निकलती थी नॉर्थ से और मर्ज होती थी साउथ में, है ना, लाइंस निकलती थी नॉर्थ में, नॉर्थ से, और मर्ज होती थी साउथ में, ठीक है। सो देखो ना डायरेक्शन बिल्कुल ये वैसे ही है, और अंदर फिर क्या है, साउथ से नॉर्थ। सो इसकी लाइंस और इसकी लाइंस देखो, सो सोलिनॉइड जस्ट लाइक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, यस। तो रिसेंबल करता है बेसिकली बार मैग्नेट को। नाउ वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलिनॉइड जैसा ही एक स्ट्रक्चर, भाई इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। देखो सेम चीज है, व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बस इतना फर्क है कि सोलिनॉइड में क्या है, हम कॉइल लेते हैं, बस इसी तरह का नॉर्मल कॉइल ले लेते हैं हम, अंदर कुछ नहीं होता, अंदर खाली होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली केस में वी टेक आयन और स्टील, ऐसी कोई चीज ले लेंगे, ठीक है। तो आयन या स्टील जैसी कोई चीज ले लेंगे, उसका रॉड ले लेंगे, और उसके ऊपर वायर लपेटेंगे। पर वो किस तरह का वायर होगा, क्या वो न्यूड वायर होगा, क्या वो बेयर वायर होगा, नहीं, वो एकदम छिला हुआ वायर नहीं रहेगा, उसके ऊपर हल्की सी पतली सी लेमिनेशन टाइप होती है, तो बेसिकली लेमिनेटेड वायर या फिर इंसुलेटेड वायर है वो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वायर ले लिया, छिला हुआ वायर ले दो, तो करंट तो सीधे ही पास चला जाएगा, उसमें पूरा शॉर्ट हो जाएगा वो। तो दिस इज अ लैमिनेटेड वायर। हमको दिखने में लगता है कि वाह कितना शार्प, अच्छा वायर लपेटा गया है, बट एक्चुअली वो लैमिनेटेड पतला सा लैमिनेशन होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर लपेट दिया गया है, और इस तरीके से क्या फायदा होता है ऐसा करने से, देखो ऐसा करने से क्या फायदा होता है कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये ओवरऑल एक अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हमेशा हर वक्त ये मैग्नेट नहीं रहेगा। जब करंट पास करोगे तो ये मैग्नेट है, करंट खत्म, ऑफ कर दिया, मैग्नेटिज्म खत्म, फिर ऑन किया, मैग्नेट है, ऑफ किया, ऑन किया, देखो मैग्नेट है, ऑफ कर दिया, बाहर निकल गया, ऑन ऑफ। मतलब जब हम करंट पास करेंगे तभी मैग्नेट बनेगा, करंट खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट।
और एक मतलब अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन्स हो गई, ठीक है, लेविटेशन इफेक्ट पे जो ट्रेन चलती है हवा में उड़ते हुए, सो वो वाली केसेस में जो एकदम ज़बरदस्त मैग्नेट जो ब्रेक लगाना है, मैग्नेटिक ब्रेक्स एंड ऑल, तो वो सब चीज़ों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिकली यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें आगे पढ़ोगे 12th में। ओके, नाउ मूविंग अहेड, what is the direction of force that is exerted on a current carrying conductor kept perpendicular in the external magnetic field? तो अगर मान लो कि हमने क्या किया, एक सेकंड, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे ये नॉर्थ, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ है, ठीक है, उसका नॉर्थ यहाँ पर अगली साइड में होगा, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट मैग्नेट्स, ये नॉर्थ ये साउथ। तो इसका हमको पता है भाई लाइंस कैसा होगा, लाइंस कुछ ऐसा रहेगा कि ये नॉर्थ से लाइंस निकलते होंगे और ये साउथ में मर्ज करते होंगे, नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज करते होंगे, ठीक है। तो ये जो लाइंस देखो मैंने एकदम परफेक्ट बनाए, इक्विडिस्टेंट बनाए, मतलब ये एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ऐसे लाइंस को मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे, इसमें हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पे लाइंस नजदीक हैं, क्लोज हैं, क्लोज लाइंस का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर लाइंस दूर हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर स्ट्रेंथ क्या है, कम है। जैसे कि अगर तुमको पता हो कि एक नॉर्मल मैग्नेट में सबसे ज्यादा लाइंस की क्लोजनेस कहां पर होती है, सबसे ज्यादा लाइंस की क्लोजनेस होती है उनके पोल्स की तरफ। देखो काफी क्लोज है, फिर दूर हो जाते हैं, सो इसलिए यहां पर स्ट्रेंथ पोल्स की तरफ मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्लोज लाइंस, वीक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब लाइंस जो है वहां पर दूर है, डेंसिटी लाइंस की कम है। और अगर इक्विडिस्टेंट लाइंस है अगर, तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये तो मैंने तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। अब इधर क्या बोला गया है यहां पर क्या बोला गया है वो देखो। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन सर्कुलर exerted on current carrying conductor kept in perpendicular external magnetic field। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये external magnetic field और इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक परपेंडिकुलर मैनर में एक कंडक्टर लेने वाले हैं और जिसके अंदर हम करंट पास करेंगे। तो सपोज ये हमने ले लिया वायर, देखो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर लिया है हमने और इसमें हम पास कर देंगे करंट। मान लो करंट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे बताया जा सकता है कि भैया इसके ऊपर फोर्स क्या एग्जर्ट होगा। सबसे पहली बात, क्या इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा, मुझे अभी कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताते रहो, थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहता है, ठीक है, सो दैट आपको भी मजा आए इस चीज में। ओके, तो क्या इसमें करंट है, अगर करंट हमने पास कर दिया मान लो वायर को आगे सेटअप करके और परपेंडिकुलर रखा है, क्या इसमें फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट क्यों होगा, किसकी वजह से होगा। तो ये बाहर का मैग्नेट का जो फील्ड है ये फोर्स एग्जर्ट करेगा। मान लो मैंने ये प्लास्टिक वाली चीज, मान लो ये प्लास्टिक का पेन रख दिया, तो क्या उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, नहीं। इस प्लास्टिक पे फोर्स एग्जर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ी ना है। एक जो ये मैग्नेट्स है ये किस पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, ये मैग्नेट पे ही फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, या मैग्नेटिक मटेरियल हो, जैसे आयन की चीज हो, लोहे की होता है या फिर कोबाल्ट का होता है या निकल का होता, तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है ना, प्लास्टिक पे थोड़ी एग्जर्ट होगा। अगर मैंने कॉपर का वायर रख दिया तो फोर्स एग्जर्ट होगा कि नहीं, कॉपर मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन कॉपर के वायर में करंट पास कर दिया जैसे यहां पर है, तो इस पे फोर्स एग्जर्ट होगा, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना खुद मैग्नेट बन जाता है वो। सो ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है। इफ यू टेकिंग ओनली अ कॉपर वायर जिसमें करंट नहीं है, उस पे फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, लेकिन करंट कैरिंग कॉपर वायर है, करंट कैरी करने से क्या वो खुद मैग्नेटिक बन गया। सो नाउ दिस इज अ मैग्नेट, सो ये बाहर के मैग्नेट पे फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। आया समझ में। तो इसलिए फोर्स एग्जर्ट होगा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट वी डोंट नो। और इसीलिए हमको यहाँ पर देखो ये सेम चीज, ये मोटर के काम, मोटर जो हम पढ़ेंगे इसी के ऊपर काम पूरा बेस्ड है। सो ये डायरेक्शन पहले समझना जरूरी है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल वाज डिफरेंट, नाउ दिस इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है यार, समझ लो। यहाँ पर देखो, ये देख लो, समझ में आ जाएगा। ये तो बाद में देखना, पहले ये देखो, ये दो मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने परपेंडिकुलर मैनर में वायर लिया और जिसमें हमने करंट पास किया, ठीक है, अगर मान लो करंट हमने ऐसे पास किया, इस डायरेक्शन में करंट हमने पास किया है, तो इट इज लाइक, देखो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है नॉर्थ से साउथ। स्ट्रेच, सबसे पहले तो ये है कि क्या करना है हमको इस रूल में, क्या करना है इस रूल में, पहले तो ये करो, दिख रहा है, ध्यान दो। नहीं, ये गंदी हरकत नहीं है ये समझो पहले, ये रूल है। ये वाला काम आएगा हमको अगले वाले सेक्शन में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। अभी ये वाला पढ़ रहे हैं फिलहाल, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड से करना है। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर and thumb of left hand such that they are mutually perpendicular to each other, such that they are mutually perpendicular to each other। दिख रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे से, देखो ये फर्स्ट थंब भी फर्स्ट फिंगर से परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर फर्स्ट फिंगर भी मिडिल फिंगर से परपेंडिकुलर है, और देखो यहाँ पर थंब भी मिडिल फिंगर से परपेंडिकुलर है। सो स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर तीनों, ठीक है। नाउ इफ, अब इसमें इफ लगाओ, अगर तुम्हारा, अब देखो मैं इसको सबको क्लोज कर लेता हूं और मैं यहां पर लगाता हूं, अगर हमारा फर्स्ट फिंगर को ऐसे अलाइन करो कि वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, देखो नॉर्थ से साउथ जो फील्ड है उसका डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो वायर है वो कैसे, ऐसे है, इसमें करंट इस दिशा में जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये मिडिल फिंगर जो है वो क्या बताना चाहिए, करंट बताना चाहिए, दिख रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऐसे में जो उस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, बहुत इजीली दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय थंब। थंब देखो कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये जो वायर है जिसमें करंट इस दिशा में जा रहा है, इस वायर पे जो बाहर का मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको फोर्स कहां ढकेलेगा, उसको ऊपर की तरफ। सो दिस वायर विल बी पुश्ड अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि थंब ये डायरेक्शन दिखा रहा है, समझ में आया। सो दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो अब जो हमने पिछला वाला केस बताया था, इसमें अब यहां पर अप्लाई कर लो कि इसमें यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वायर इसमें ऐसे रखा गया और वायर में करंट ऊपर की तरफ है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब करंट कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे कर लिया मिडिल फिंगर, ठीक है। यहाँ पर जो थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा ना भाई, तुम करके देखो सामने स्क्रीन के, तो ये थंब जो है अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, उसको फोर्स जो है वो कहाँ पॉइंट कर ढकेल रहा है, अंदर की तरफ, मतलब ये बोर्ड के अंदर घुस जाएगा ऐसे, सर मत ढकेलो, खराब हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया अपना जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। स्टेटमेंट देख लो, जो मैंने बताया वही चीज है। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर पहला फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ये वाला डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, and if the middle finger यानी ये वाला, if the middle finger points the direction of current in the conductor, then the thumb, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा था, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा था कंडक्टर के अंदर का, तो ये जो थंब है ये क्या बताएगा, दिस विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इट एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर को ऊपर पुश होगा ये, है ना। देन द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, ये गलत हो गया यहां पर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड, उसको चेंज कर लेना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। समझ में आ गया। बस इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है।
इलेक्ट्रिक मोटर कैसे होगा सर, क्या है इसमें, क्या क्या सेटअप्स है वो देख लो। सो अ डिवाइस, सबसे पहले मोटर क्या होता है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर में क्या होता है यार, एक ही तो चीज होती है कि उसमें हम जो करंट पास कर रहे हैं उससे वो घूम रहा है, उसके कॉइल घूम रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हम इनपुट क्या कर रहे हैं उसमें, इनपुट क्या दे रहे हैं, करंट। मोटर में हम क्या दे रहे हैं, करंट ही दे रहे हैं ना, पानी तो सप्लाई नहीं कर रहे। सो करंट पास कर रहे हैं और उसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। सो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहां पर होता क्या है बेसिकली मोटर के अंदर, थोड़ा देख लो क्या सेटअप है। सो दिस इज लाइक, मैंने जो अपन ने बताया कि दो मैग्नेट्स होंगे, साइड में पतले पतले से दो मैग्नेट्स होंगे, ठीक है। एक मैग्नेट का नॉर्थ सामने की तरफ फेस करेगा और दूसरे मैग्नेट का साउथ, ठीक है। यानी सिंपल बात है कि इसका नॉर्थ पीछे की तरफ छुपा होगा, इसका साउथ पीछे की तरफ, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो हटाई दो। हमने स्पेस क्रिएट किया है, इसके नॉर्थ और इसके साउथ के बीच में ये स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर एक्चुअली ये कर्व होता है, ठीक है। मैं थोड़ा दिखाता हूं इसको, ये कर्व होता है। तो ऐसे सो दिस इज नॉर्थ ऑफ द वन मैग्नेट, और अंदर स्पेस है, इस कर्व के अंदर स्पेस है, और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा है, दिस इज साउथ ऑफ अनदर मैग्नेट। देखो ये कर्व के अंदर स्पेस बचा हुआ है, एक पूरा ऐसा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। लाइंस क्या होंगी, ऑब्वियसली लाइंस विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होंगी सर, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर क्रिएटेड है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस एक्सटर्नल मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा होता है, इस एक्सटर्नल मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। देखो ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल जो यहां पर रखा गया है, जिसका नाम है ABCD, एकदम फ्रीली, ठीक है। अच्छा, और क्या किया है सर, और क्या किया है, और इस कॉइल के अंदर ना ऐसा, इस कॉइल के अंदर ऐसे ये ऐसा रिंग बना दिया है। मतलब एक पूरा रिंग नहीं है, एक पूरा रिंग लेके उसको तोड़ दिया है, तो एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, और ये वाला हिस्सा को S1 नाम दिया, इस वाले हिस्से को S2 नाम दिया, और इस रिंग को S1 को जोड़ दिया A के साथ में, फिक्स कर दिया, S2 को जोड़ वाइंड कर दिया B के साथ में, सॉरी D के साथ में। तो अब देखो दिस इज योर S1 एंड S2, ये दो रिंग हो गए गाइस, ये दो रिंग्स हो गए। अब क्या होगा, अब यहां पर हम बस करंट पास करेंगे और ये मोटर बस घूमने लगेगा, या ये जो कॉइल है घूमने लगेगा। यहां तुम ब्लेड लगा दो, घूमता रहेगा, मस्त हवा भी देता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल उस पर फोकस नहीं करते हैं, ब्लेड पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कहाँ पर, कि ये कैसे घूमेगा सर। इंपॉर्टेंट तो यही कि इसमें घूमेगा कैसे। तो ये पहले आप बात समझ लो, कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए तुमको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो समझ लो। तो कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए तुमको दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, दो इक्वल फोर्सेस की, लेकिन एक ही पॉइंट पे नहीं लगाना है उस ऑब्जेक्ट में, अलग अलग पॉइंट पे लगाना है। मान लो मैं यहाँ पर एक फोर्स को यहाँ लगा रहा हूँ और दूसरे फोर्स को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से लगाना है, पर नॉट ऑन द सेम पॉइंट, ऑन डिफरेंट पॉइंट। सेम पॉइंट पे लगाओगे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको रोटेशन करना है तो दो डिफरेंट पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में, देखो एकदम ये इधर से है तो ये एंटी पैरेलल, एकदम अपोजिट डायरेक्शन से ये फोर्स लग रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे रोटेशनल इफेक्ट आता है। इसको टॉर्क कहते हैं, ऐसे कपल ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, वो तुम पढ़ोगे आगे 11th में, ठीक है। फिलहाल यहां पर भी अगर हम उसको रोटेट कराना चाहते हैं तो हमको भी जरूरत पड़ेगी ऐसे दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस की, और यहां पर ये रोटेशन कॉइल कर पाएगा। तो बस ये रिंग है, रिंग के बाद क्या लगाना है सर, क्या कोई खास अरेंजमेंट है, बिल्कुल है। यहां पर ना ब्रश लगा देनी है, नहीं दांत घिसने वाला ब्रश नहीं, ठीक है। दीज आर कार्बन ब्रशेस, दोनों साइड में रहेगा कार्बन ब्रशेस। अब देखो मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा आगे ही रखोगे ताकि ये इससे हल्का टच में रहे, समझ आ रहा है, टच में रहे, ज्वाइंट ना रहे, टच में रहे।
और कार्बन जो है वो करंट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस है और आगे ये वायर है बाहर जो सेल से कनेक्टेड है और सेल और यहां पर, सो दीज आर ब्रशेस, आई कैन कॉल इट एज B1 B2, ठीक है। ये सेल है, जैसे करंट पास करोगे, करंट पास हो गया, यहाँ पर ये करंट ब्रश के अंदर गया और ब्रश से कार्बन ब्रशेस से ये S1 में गया, S1 ने अपने करंट को पास कर दिया A में, A से करंट गया B में, B से गया C और C से D, और D किससे कनेक्टेड है, S2 से। सर्किट हो गई कंप्लीट, करंट तो यहाँ पास हो रहा है सर, क्या ये घूम रहा है? बस रूल लगा दो भाई, रूल लगा दो। लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड का, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। सो अब हम AB की बात करते हैं, AB में मैग्नेटिक फील्ड देख लो, ठीक है। और करंट, करंट कहाँ पर है, करंट कहाँ पर है? तो मैं आपको यहाँ पर इसमें इस केस में बताऊंगा कि जैसे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये AB इस तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये करंट नहीं बता रहा, करंट इस तरफ नहीं बता रहा, B की तरफ है ना, तो ऐसे। तो अब इसमें फोर्स कहाँ है, देखो डाउनवर्ड्स। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इसको नीचे ढकेल रहा है, जो इस पे फोर्स लग रहा है दोस्तों ये इसको नीचे ढकेल रहा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज फोर्स F1। और अब दूसरी बात करते हैं CD का, तो ये C से D की तरफ करंट है। मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ, करंट का डायरेक्शन C से D, मतलब आपकी तरफ। तो ये जो थंब है देखो यहाँ पर टपक, ये ऊपर की तरफ इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स जो है इक्वल फोर्स, उतना ही फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस कॉइल को ध्यान देना, अब यहां पर इस कॉइल को एक फोर्स नीचे ढकेल रहा है और एक फोर्स ऊपर ढकेल रहा है। तो अब ये कॉइल क्या करेगा भाई, अब ये कॉइल रोटेट करेगा ना, यहां से नीचे जाएगा, ये साइड नीचे जाएगा और ये साइड ऊपर आएगा। सो नाउ दिस विल बी रोटेटिंग। रोटेट करने के बाद देखो इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, S1 S2 स्प्लिट रिंग कहते हैं, ब्रशेस सब बता दिए मैंने तुमको। रोटेट करने के बाद क्या होगा, अगर रोटेट हो जाएगा तो उसके बाद में ये S2 इधर आ जाएगा, मतलब ये जो इस साइड में है CD और S2 वो इस तरफ आ जाएगा, और ये जो A B और S1 है वो उस ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पर सिस्टम तो वही रहेगा, आगे कहानी भी वही रहेगी, रूल भी वैसे ही लगते रहेंगे, और ये लगातार क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। चलो सर थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू और समझे। सो दिस इज सपोज साउथ, ये है नॉर्थ, ठीक है, ये यहां पर साउथ है, इधर नॉर्थ है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, दिस इज योर, मान लो अभी हम उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो गया A B C D, और पिछले वाले केस में जैसा हमने लिया था हम वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं। पिछले वाले केस में हमने यहाँ नॉर्थ लिया था, यहाँ साउथ, तो इस वाले में भी हम वही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन भूल जाते हैं फिलहाल। दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिर वो लास्ट टाइम जैसा हमने लिया है वही ले लें, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अच्छा, अब D इधर आ गया, मतलब उसका रिंग S2 भी इधर आ गया, और A उधर चला गया, मतलब उसका रिंग S1 भी उधर चला गया, क्योंकि S1 A से ही कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कार्बन के ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस हैं B1 B2, ठीक है। और हमारा करंट तो जा ही रहा है। तो जब करंट जा रहा है यहाँ से यहाँ, करंट जब जा रहा है, तो अब यहाँ पर मोशन या फोर्स का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस टाइम? तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ ही है, अभी हम इसकी बात करें CD की, सो नॉर्थ से साउथ ही है। करंट का डायरेक्शन किधर है? करंट D से C जा रहा है, ऐसे है ना, इधर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स क्या कर रहा है, उसको नीचे ढकेल रहा है। सो नाउ द फोर्स का डायरेक्शन इज, ये इसको नीचे की तरफ फोर्स ढकेल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, नॉर्थ से साउथ। करंट का डायरेक्शन B से A है, देखो B से A। तो फोर्स क्या है, इसको देखो, थंब का डायरेक्शन देखो, फोर्स इसको ऊपर ढकेल रहा है ना। तो बेसिकली ये साइड नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जैसे पिछला हाफ साइकिल में रोटेशन हुआ था, इस हाफ साइकिल में भी वैसे ही रोटेशन होगा,
मतलब लगातार जो है, बस नाम बदलते जाए, लगातार वो ऐसे घूमता जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो कैसे घूम रहा है ये। ठीक है, ये तुम्हारा, अब ABCD किसी को भी नाम देते रहो ना, बेसिकली घूमने वाला तो ऐसे ही है। देखो क्या क्या घूम रहा है पहले वो देख लो। ये रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ कौन कनेक्टेड है, ये S1 S2, तो कॉइल S1 S2 ये पूरा एक सिस्टम घूम रहा है इस बाहर के ये वायर के अरेंजमेंट में। ठीक है, ब्रशेस नहीं घूम रहे, ब्रशेस अपनी जगह पर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फोर्स है, जब भी कोई चीज यहां पर है तो इसको ऊपर ढकेला जा रहा है और इस वाले साइड को नीचे ढकेला जा रहा है और कॉन्स्टेंटली ये जो है रोटेट करता जा रहा है। दिस इज योर मोटर का सेटअप। ठीक है गाइस, तो होप कि अब ये क्लियर है आपको, मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख लो, अब तुम रूल भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ प्रॉपर हैंड दिखाए गए हैं, लेफ्ट हैंड। ठीक है, इधर पे और इधर पे, तो ये फोर्स इसको नीचे ढकेल रहा है, यहाँ का फोर्स उसको ऊपर ढकेल रहा है। सो इस तरफ ये नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरफ ये नीचे की तरफ जाएगा, ये फोर्स नीचे ले जाएगा और ये फोर्स इसको देखो, थंब का डायरेक्शन देखो, ऊपर ले जाएगा। सो बेसिकली ये ऐसे रोटेट करते रहेंगे। ठीक है गाइस, ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमारा जो पहला जो प्रोसेस था वो हमने कर लिया। पहला फिनोमेना हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अच्छी बात ये है गाइस कि इसमें से इस साल जो लेटेस्ट कट डाउन हुआ है सिलेबस का, उसमें तुमको मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया है, AC DC जनरेटर हटा दिया है, AC DC करंट का डिफरेंस सब हटा दिया है, AC का एडवांटेजेस वो सब हटा दिया है और डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट भी हटा दिया, वो भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो जो चीज़ है, बहुत बेसिक बातें हैं जो हमको यहाँ पर सीखनी है। सो लेट्स सी। अब ये वाला पार्ट तो मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दिस वाज गिवन बाय माइकल फैराडे इन 1831। ठीक है, यानी 1820 में वो आया था और ये जो अपोजिट फिनोमेना है ये 1831 में आया। व्हाट इज दैट? द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल। ठीक है, किसी कॉइल में करंट जनरेट होना, किसी कॉइल में करंट जनरेट होना। ऐसे को होगा कि करंट जनरेट नहीं, जब हम उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं, मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं। सो ऐसा करने से जब हम नजदीक ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं। अब एक और चीज पे ध्यान देना, जब नजदीक ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है और जब दूर ले आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, जब तुम फील्ड बढ़ा रहे हो तो करंट का डायरेक्शन एक तरफ होगा और जब तुम कम कर रहे हो तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बट हमको पहले जो डेफिनेशन है वो समझ ले कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुमने एक वायर लिया और उस वायर में तुमने बस एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, जिससे पता लगता रहे कि जब भी उसमें करंट आएगा तो तुम डिटेक्ट कर पाओगे। और तुम उसके आसपास में, वायर के आसपास में, अब ये वायर तो है लेकिन इसको कॉइल इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा जो करंट है वो पता लग सके, अंदाज लग सके। ठीक है, इसको थोड़ा सा आयन के कोर पे लपेटा गया है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है वो ज़्यादा वहाँ पर इम्पैक्ट कर सके। और बस अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पर इस चीज़ को, इस मैग्नेट को नज़दीक और दूर लेके जाना है। और ऐसे में जब नज़दीक ले जाओगे तो गैल्वानोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, जब दूर ले जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये पता लगेगा कि हाँ करंट भले ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर सपोज यहाँ ऐसे करंट फ्लो हुआ, ऐसे ले गए, पीछे ले गए तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। दैट इज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बट अगेन द डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बस इतना है कि जब तुमने कोई एक वायर लिया, ठीक है, मान लो कोई भी वायर, यहाँ पर तुमने ऐसे बल्ब लगा दिया और ऐसे ही वायर है, ये जरूरी नहीं कॉइल ही हो, इस वायर के आसपास में मैग्नेट को मैं मूव कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ वायर के आसपास, तो इसमें क्या देख रहा हूँ कि वायर में करंट पैदा हो रहा है। सो द करंट इज जनरेटेड। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट आ रहा है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। सो दैट इज द डिफरेंस, अपोजिट चीजें हैं ये। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब उस कॉइल के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसके अंदर करंट जो है वो जनरेट होगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये क्या दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया जो इमेजिनरी होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसी का हमको थोड़ा डिटेल जो रूल्स है वो देख लेते हैं इसके अंदर का।
हमको यहाँ पर डिटेल वाली जो चीज़ें है जनरेटर तो पढ़नी नहीं है, तो भाई बहुत आसान हो जाएगा अब ये। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल मूविंग परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है ना, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, नॉर्थ इसका साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर मान लो अब हमने जो पिछला पढ़ा था उसका अपोजिट चीज़ है ये, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको पहले से करंट नहीं पास करना है, इसमें हमको बस क्या करना है, इस वायर को, कॉपर का वायर है जो भी वायर है उसको मूव करना है। तो मान लो कि इसको मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है और तेजी से ऐसे ले आ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लो ये यहाँ की दीवार नॉर्थ पोल है, यहाँ की दीवार जो है दूसरे मैग्नेट का साउथ है। सो दिस इज वन मैग्नेट का नॉर्थ एंड दिस इज अनदर मैग्नेट का साउथ। तो मैग्नेटिक लाइन्स कैसे होंगे, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स है और हमने वायर कैसे रखा है, ऐसे, ठीक है, वायर ऐसे रखा हुआ है। तो इस वायर को जब मैं तुम्हारी तरफ ऐसे ले आ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर तो बेसिकली हम मोशन तो ऐसे कर रहे हैं, इसके ऊपर बाहर की तरफ मोशन कर रहे हैं, आउटवर्ड्स मोशन कर रहे हैं, इसको ऊपर बाहर की तरफ ले आ रहे हैं। तो इसमें करंट जो पैदा होगा कौन सी डायरेक्शन में पैदा होगा वो हमको बताना है कि करंट यहाँ ऊपर की तरफ जनरेट होगा कि नीचे की तरफ जनरेट होगा। पहली बात तो ये है कि करंट जनरेट ही क्यों होगा सर, है ना, मन में तो ये सवाल आएगा कि जनरेट क्यों होगा। हमने तो अभी पढ़ा कि हमको मैग्नेट को मूव करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप मैग्नेट को ही मूव करो। ये वायर है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट को ही मूव करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मैग्नेट को स्टिल रख के और वायर को मूव करोगे तब भी करंट पैदा होता है। तो यहाँ पर भी देखो ना, मैग्नेट को हमने स्टिल रखा है और वायर को मूव कर रहे हैं, करंट जनरेट होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा वो हमको नहीं पता, तो वो उसके लिए हमने कौन सा रूल बनाया है, हमने नहीं बनाया, मतलब है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, दैट इज फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखना पड़ेगा इसके लिए। अगेन दैट इज वेरी इजी। अब वो सेम चीज करनी है राइट हैंड, उसमें भी फर्स्ट फिंगर क्या बता था, मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो थंब है वो मोशन बता रहा, देखो ये मोशन ऑफ द कंडक्टर। इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर देन वाले में क्या आ रहा है, मिडल फिंगर, देखो यहां पर टपक। तो ये जो मिडल फिंगर है वो क्या बता रहा है, नहीं गलत बात नहीं, ये क्या बता रहा है, ये तुमको करंट जो इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन बता रहा है। सो वही करना है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द right hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the first finger points the direction of external magnetic field, if the thumb points the direction of force, sorry not force, the direction of motion of the conductor, then the middle finger points the direction of current that is produced in the या induced in the conductor. इसको induced current बोलते हैं, जो यहाँ current पैदा होता है ना उसको induced current बोलते हैं, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है करस्पॉन्डिंग उसको इंड्यूस वोल्टेज बोलते हैं। सो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ है साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर मोशन कैसे हो रहा है, वायर को कहाँ मूव करो, ऊपर की तरफ। तो ये थंब जो है मोशन बता रहा है। तो इस वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, देखो आपकी साइड में, यानी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, मान लो ये ए है ये बी है, सो फ्रॉम ए टू बी। देखो मैग्नेटिक फील्ड, थंब, और ये क्या बता रहा है तुमको, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब इस वाले में हम कैसे बताते हैं सर, सो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, देखो नॉर्थ से साउथ है यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मोशन कहाँ हो रहा है, तुम्हारी साइड में, तो करंट किस कहाँ पैदा होगा, ऊपर की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज इंड्यूस। इसको इसका मोशन हो रहा है डाउनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स मतलब कि इसको बोर्ड के अंदर जा रहा है बेचारा, तो इसमें करंट कहाँ पैदा होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। सो जस्ट सी मैग्नेटिक फील्ड, मोशन देखो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, तो करंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज सिंपल। अब बस इसी के ऊपर बेस्ड होता है तुम्हारा जनरेटर, बट हमको पढ़ना नहीं है तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। एग्जाम में जिनको डिटेल पढ़ना है भाई उसके लिए अलग से वीडियो बनाओ पूरा चैप्टर का, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। सो चैनल के ऊपर चेक करना। सो बेसिकली अब देखो यहाँ पर ये तो बता दिया मैंने, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये हो गया। देन वी हैव जनरेटर, ये रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो भी है सब रिमूव हो गई है, जनरेटर वाला पार्ट, एसी डीसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में, एसी का डीसी के ऊपर एडवांटेज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी,
ये सब अभी लेटेस्ट सिलेबस में आप चेक करोगे तो उसमें ये सब पार्ट्स भी रिमूव कर दिए गए हैं, जिससे कि अब ये बहुत बहुत आसान हो चला है। एंड अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ सिलेबस के बारे में जानना हो, तो उसके लिए वीडियो बनाया, चेक कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में बातें कितनी समझ में आई। अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर हैं बैठे हुए। थैंक यू, बाय बाय।